हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है एल्कोआ। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एल्कोआ, एल्कोआ के जो प्रिंसिपल्स हैं आज हम उनको जानेंगे और एल्कोआ प्लस में कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं आज उनको समझेंगे और समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोआ। देन एल्कोआ एल्कोआ is a set of principles that helps to provide the integrity of the data। एल्कोआ एक प्रिंसिपल्स का एक सेट्स होता है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हेल्प करता है डेटा की इंटेग्रिटी को प्रोवाइड कराने में। मतलब अगर हम एल्कोआ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो हमारा डेटा है उसकी इंटेग्रिटी हमें अचीव होगी। इंटेग्रिटी मतलब डेटा के अखंडता, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो कितना ट्रू है, कितना सत्य है, कितना ओके है, वही इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा को प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा एल्कोआ। एंड आल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन जीडीपी एंड जीएमपी। और ये जीडीपी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस और जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को मेंटेन करने में भी सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। अब हम समझते हैं एल्कोआ प्रिंसिपल्स। एल्कोआ में ALCOA, यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल, L स्टैंड्स फॉर लेजिबल, C stands for contemporaneous, O stands for original, A stands for accurate। अभी एल्कोआ से एल्कोआ जो प्रिंसिपल्स थे वो आउटडेट हो गए हैं, सो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स और ऐड कर दिए गए हैं जिसके बाद से एल्कोआ को एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। मतलब एल्कोआ प्लस, जैसे जीएमपी से CGMP में कन्वर्ट हो गया, उसको कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दिए गए उसमें, वैसे ही यहाँ पर एल्कोआ से एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल कर दिए गए हैं जिसमें ऐड किए हैं CCEA। C stands for complete and second C stands for consistent and E stands for enduring and A stands for अवेलेबल। सो ये हैं एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स। अब हम समझते हैं एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स के सभी प्रिंसिपल्स को वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन है एट्रीब्यूटेबल, मतलब जो आपका डेटा है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा किसने कलेक्ट किया है, हु जनरेट द डेटा, पर्सन, सोर्स ऑफ द डेटा, वो डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है, मशीन से, कौन सी मशीन से, सिस्टम से, प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस था। सो वो सब डिटेल आपके डेटा में अवेलेबल होने चाहिए। डेटा कलेक्शन डेट एंड टाइम, सो जो भी डेटा है, सो उसमें जो भी रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वो सभी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। हु जनरेट द डेटा, सोर्स ऑफ द डेटा, डेटा कलेक्शन डेट एंड टाइम। आपका जो डेटा है वो इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। देन सेकंड इज लेजिबल। लेजिबल मतलब होता है पढ़ने योग्य। सो आपका जो डेटा है वो रीडेबल होना चाहिए। ओके, डेटा शुड बी रीडेबल। नेक्स्ट वन इज कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब समकालीन। समकालीन बताता है कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस से जब आपने डेटा कलेक्ट किया, जिस डेट में प्रोसेस परफॉर्म हुआ और आपने उसी डेट में डेटा कलेक्ट करना है उसी टाइम पर। ऐसा नहीं कि आपने डेली अगर सपोज प्रोसेस हो रहा है, आपको आइडिया है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, आपने ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन आपने उस टाइम पर रिपोर्ट जनरेट ना करके नेक्स्ट डे में या फिर उससे भी आगे चलकर आपने बैक डेट के साथ में रिपोर्ट बनाई हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समकालीन रिपोर्ट्स आपके जनरेट होने चाहिए। जिस डेटा एंड टाइम पर प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है उसी टाइम पर डेटा कलेक्ट होना है विद टाइम एंड डेट। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब मूल वैल्यू। आपका जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, जब प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है उसी टाइम पर जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसी टाइम पर वो ऑब्जर्वेशंस उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिल करनी है आपको। सपोज दैट अगर कुछ मेजरमेंट्स में क्या होता है कि आपने अगर रफ पेपर यूज़ किया है तो आप रिव्यू करोगे। देन अगर उसमें कुछ माइक्रोन्स वैल्यू अगर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रही है तो आप उसको फेयर करने के टाइम पर, उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें फिल करने के टाइम पर आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ माइक्रोन्स को करेक्ट करके और वैल्यू जो अंडर स्पेसिफिकेशन आ रही है आप उसको फिल कर सकते हो। सो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप जो वैल्यू रिकॉर्ड जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसी टाइम पर ओरिजिनल फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो वैल्यू को फिल करना है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही तरीके से। सपोज दैट आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, आपने डेटा उसमें फिल करके रखा हुआ है और आपको वो डेटा कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए उस डेटा को रिटेन करना है, प्रिजर्व करना है। तो उसमें उस टाइम के लिए बार बार उसमें कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इज C। C स्टैंड्स फॉर कंप्लीट।
आपका जो डेटा है, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो डेटा है उसमें मेटा डेटा ज़रूर होना चाहिए। मेटा डेटा मतलब आपका डेटा कलेक्शन जो किया है आपने, उस डेटा का जो भी रेफरेंस डेटा है, मशीन नेम एंड मेजर्ड बाई हु मेजर्ड, सो ये क्या होता है, सब मेटा डेटा होता है, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट सी इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए डेटा में, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि कभी उसमें कुछ मेजरमेंट्स के लिए छोड़ दिया, द नेक्स्ट जो आपने डेटा कलेक्ट किया तो उसमें कोई दूसरा वैल्यू आपने मतलब उसमें मेजर करने से छोड़ दी। सो ऐसे वेरिएशन नहीं होना है, डेटा में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ई, एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग मतलब होता है टिका रहना, मतलब ड्यूरेबिलिटी। सो आपका जो डेटा है, सपोज इट वो 4 ईयर के लिए या फिर 6 ईयर के लिए अगर उसको रिटेन करना है, उस टाइम के लिए आपका डेटा ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ जो वर्ड्स लिखे हैं वो मिस हो गए, या फिर वो पेपर ऐसा है कि वो आपका जो डेटा है वो इजीली रीडेबल नहीं है, या फिर उसमें कुछ भी मतलब मिस हो सकता है, ठीक है। पेपर अगर लो क्वालिटी का है तो वो डिग्रेड हो सकता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका डेटा ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड्यूरेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ ए, अवेलेबल। सो आपका जो डेटा है वो आपको किसी भी टाइम, अगर वो जो भी रिटेन टाइम है आपका डॉक्यूमेंटेशन का, आपके डेटा का, तो उस टाइम में आपका वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए किसी भी इवैल्यूएशन के लिए या फिर एनालिसिस के लिए, या फिर कुछ भी अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, उसके फीडबैक के लिए आपको डेटा की ज़रूरत है, तो वो जो डेटा है वो आपका एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोआ, जिसमें फर्स्ट वन है इंक्रीज द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। डेटा की जो इंटेग्रिटी है उसको इंक्रीज करता है। बिल्डअप द गुड कंट्रोल ऑन द डॉक्यूमेंट, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उन पर जो कंट्रोल होता है उसको बिल्डअप करता है, गुड कंट्रोल को बिल्डअप करता है। द नेक्स्ट इज गुड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड सपोर्ट टू एनालिसिस। अगर हमारा जो डेटा है वो एट्रीब्यूटेबल रहेगा, लेजिबल रहेगा, और उसमें सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी एज पर द एल्कोआ प्रिंसिपल्स, देन वो हमारा जो डेटा है वो इजीली ट्रेसेबल रहेगा और वो हमारे एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के लिए सपोर्ट करेगा। द नेक्स्ट इज इंक्रीज द बेंचमार्किंग स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं, जब हम दूसरे कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे सिस्टम को इम्प्लीमेंटेड की होती है, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन को बिल्डअप की हुई होती है, सो उसका जो बेंचमार्किंग स्टेटस होता है अदर ऑर्गेनाइजेशन के, अदर कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में गुड होता है। दैट इज़ द बेंचमार्किंग स्टेटस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने समझा एल्कोआ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एल्कोआ में जो एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं आज हमने उनको भी समझा, और हमने समझा द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोआ। देन थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।